श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक श्लोक है चैतन्य चरितामृतान्ते लीला 1.188। चैतन्य अंत्य लीला 1.188 ये श्लोक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूपा गोस्वामी की बुक ललित माधव से कोट कर रहे हैं। ललित माधव रूपा गोस्वामी की समझ लो 3 मेन किताबें। वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी। जो मेन सबसे पहली है नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर ललित माधव विदग्ध माधव जो कि ड्रामा है, नाटक है। तो उसमें से कोट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृता से। एक चीज ध्यान करने वाली बात यह है कि चैतन्य चरितामृता में जो भी श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृता एक फिलोसॉफिकल बुक है, सिद्धांत की किताब है। चैतन्य भागवत मोड ऑफ लीला है, लीला सिद्धांत दोनों में है। बट चैतन्य चरितामृता का जो टारगेट है, जो एम था किताब लिखने का, वो था गौड़िया समाज को सिद्धांत देना लीलाओं के पीछे। और चैतन्य भागवत का जो एम था वो था लीलाएं बताना, सिद्धांत के आधार पे लीलाएं बताना। थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए जो भी श्लोक चैतन्य चरितामृता में आ रहे हैं, कोट हो रहे हैं, वो सारे श्लोक वो के पीछे सिद्धांत है। क्योंकि एम क्या है, लीला के थ्रू या सिद्धांत बताना। चैतन्य भागवत का एम है सिद्धांत के थ्रू लीला बताना। डिफरेंस है। तो ये जो श्लोक है, इसके पीछे, इसके अंडरलाइन, इसके सतह पे बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स हैं, तत्व है। देखने में आपको बहुत सुंदर लीला लगेगी, और सुंदर है भी। में कृष्णा तो सुंदर है ही। श्लोक क्या है, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। हरिम उद्दिश्यते रजो भरः पुरतः संगमयतम अमुम तमः व्रजवामदृशो न पतति प्रकटा सर्वदृशा श्रुतेरपि वेल, आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या चल रहा है श्लोक में। हरिम उद्दिश्यते रजो भरा, ये पहली लाइन है। हरिम उद्दिश्यते रजो भरा। जब कृष्णा शाम को वृंदावन से वापस लौट के आते हैं अपने सखाओं के साथ गाय चराकर, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये जो सीन है भगवान का व्रज के वन से वापस आना और व्रज में जाना, और सुबह सुबह व्रज से फॉरेस्ट जाना और शाम को वन से व्रज में आना, ये जो सीन है, ये हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने बार बार डिस्क्राइब किए। क्यों? क्योंकि जब भी कृष्णा जाते हैं वन में और जब भी वन से आते हैं, तो सारे व्रजवासी उनको देख रहे होते हैं। जब जा रहे होते हैं तो वे अनुभव करते हैं, जब आ रहे होते हैं तो एक्सटेसी होती है, कृष्णा आ गए। देखते हैं नहीं, दिखाई देते हैं। इस पर गोपियां भी देखती हैं ऊपर से, घर से खड़े होके कृष्णा जा रहे हैं, और वन में खो जाते हैं, चले जाते हैं। वो तो अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। और जब शाम को प्रतीक्षा करते हैं, शाम को कब आएंगे कब आएंगे, और रास्ता देखते रहते हैं, और शाम को आते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। इसलिए ये जो दो स्पेशली दो ब्रज लीला में जो दो कैसे कहें, पास टाइम्स कहें, जो लीलाएं हैं, वन में प्रवेश करने की और वन से आने की। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां गा रही हैं कि वृंदारण्यम, वृंदा मतलब वृंदावन, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, प्राविशद स्वपद रमणम, अपने चरणों से वो फॉरेस्ट में गए और वन को आनंद दिया। प्राविशद गीत कीर्ति, पूरा वन भगवान के गुणगान गा रहे। प्राविशद मतलब एंटर कर रहे हैं। और जब वापस आ रहे हैं तो ये श्लोक है,
हरिम उद्दिश्यते रजो भरा। जब कृष्णा वापस आ रहे हैं, हरि वापस आ रहे हैं, उद्दिश्यते, उद्दिश्यते मतलब कृष्णा दिखाई दिए, दिखाई नहीं दिए अभी, लग रहा है आ रहे हैं दूर से। क्यों? क्योंकि रजो भरा, क्योंकि धूल उड़ रही है। और रास्ते में तो धूल तब उड़ेगी ना जब बहुत सारे लोग आएंगे, एक आदमी आएगा तो धूल थोड़ा ना उड़ती है। धूल उड़ के सब जगह धूल धूल हो गया। प्लस पुरतः संगमयत अमुम तमहा, प्लस पुरतः, पुरतः मतलब सब जगह धूल के साथ क्या हो गया है? तमहा, अंधेरा फैल गया। धूल इतनी हो गई कि सूरज की किरणें भी ब्लॉक हो रही हैं, तो अंधेरा सा हो गया है, धूल धूल सी हो गई है। क्योंकि करोड़ों गायें आ रही हैं, एक गाय थोड़े ना आ रही है, एक कृष्णा बलराम थोड़े ना है, कृष्णा बलराम सखाएं। और कितनी गायें थी नंद बाबा के पास? 9 लाख। 9 लाख गाय अगर आप लेके आओ कच्चे रास्ते पे, यू कैन इमेजिन कितनी धूल उड़ेगी। हमारे गौशाला में धूल उड़ती है कितनी, 10 गायें, 9 लाख गाय, पूरा धूल ही धूल, हवा में भी, आसमान भी धूल से भर गया, दूर से लग रहा है, और अंधेरा सा हो गया। सो दूर से लग रहा है कि अंधेरा आ रहा है। संगमयत अमुम, ये क्या है? ये अंधेरा है, अंधेरा कोई आ रहा है व्रज की तरफ। पुरतः संगमम इति अमुम तमः, दैट्स द सेकंड लाइन। व्रज वाम दृशाम न पद्धति, और जो व्रज वाम, व्रज की जो वाम मतलब होता है गोपियां, स्पेशली राधा रानी। वाम मतलब लेफ्ट होता है वैसे, वामा क्या होता है? लेफ्ट। और राइट को क्या बोलते हैं? राइट को क्या बोलते हैं? हाँ, दक्षिण। दक्षिण तो वैसे साउथ होता है, दक्षिण नहीं होता वैसे। दक्षिणा कह सकते हो, मतलब दक्षिणा साउथ होता है। हाँ वो, हाँ दक्षिण कैसा, हाँ दक्षिणा ही कह सकते हैं, दक्षिण पता नहीं एग्जैक्टली दक्षिण क्या है। राइट और लेफ्ट, दक्षिण भाग और वाम भाग। तो वाम मतलब लेफ्ट। जो लेफ्टिस्ट गोपियां हैं, व्रज वाम अदृशाम, स्पेशली राधा, ये लेफ्टिस्ट है। राइट पे चंद्रावली वाले। फर्क क्या है? राधा रानी का जो ग्रुप है वो सोचती है कृष्णा मेरे, चंद्रावली का ग्रुप सोचता है मैं कृष्ण की। तो जब आप सोचो कि कृष्णा मेरे हैं तो प्रेम बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। जब सोचो हम कृष्ण के तो प्रेम थोड़ा ढीला हो जाता है। क्योंकि जब आप सोचो कि मैं कृष्णा मेरे हैं तो उन पर अधिकार भी होता है, नहीं? जब मैं कृष्ण को तो इतना अधिकार नहीं होता। तो वामा, ये स्पेशली राधा रानी, व्रज वामा दृश्य, ये सब देख रहे हैं कृष्ण को, भगवान को देख रहे हैं दूर से। व्रज वामा दृशा न पद्धति, और कृष्ण उनकी तरफ आ रहे। पद्धति मतलब आ रहे, मगर दिखाई नहीं दे रहे कृष्ण। क्यों? क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि उनके आगे क्या है? धूल धूल है, पूरा अंधेरा सा है, कितनी सारी गाय धूल से छुपे हुए हैं, सारी गाय, सारे कृष्ण, सारे सखा। दूर से लग रहा है एक क्लाउड आ रहा है। प्रकटा सर्वदृशा श्रुतेरपि। सो प्रकटा, भगवान न प्रकटा, भगवान अगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो महान महान ज्ञानी है, सर्वदृशा, सर्वदृशा मतलब सब कुछ देखने वाले हैं, श्रुतेरपि, और श्रुति मतलब वेद भी कृष्ण को देख नहीं पा रहे। क्योंकि किसके पीछे छुपे हैं? क्लाउड्स के। जब गोपियां नहीं देख पा रही तो वेद और बड़े बड़े ज्ञानी क्या देख सकते हैं? जिनको गोपियां नहीं देख पा रही उनको वेद और ज्ञानी क्या देखेंगे? नहीं। ये श्लोक है। सो सेम सिंपल, बट सिंपल नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है। बट कितना सुंदर है, नहीं? अगर आप इमेजिन करो कृष्ण अपने सखाओं के साथ और अपने 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 गायों के साथ वापस आ रहे हैं वृंदावन से खेल के, रात को, शाम को थक के, और उनके उनके पूरी बॉडी पे धूल धूल हो जाती है। जब धूल उड़ रही है तो पूरी बॉडी पे धूल धूल है, मगर दूर से आ रहे तो दूर से सिर्फ
क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, बादल, मतलब धूल के बादल, और अंधेरा सा हो रहा है, और फिर धीरे धीरे जब कृष्णा पास आ रहे हैं तो धूल हट रही है और उसके पीछे कौन दिखाई दे रहे हैं? कृष्णा, सुंदर कृष्णा। ये सीन है। तो इसलिए बोलो हरि बोल। नहीं, खत्म हो गया लेक्चर, ओके टाटा। दैट्स हाउ इट गोस। ऐसे ही होता है। हरि बोल मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है सोचने में, नहीं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे कृष्ण। बट देयर इज समथिंग टू लर्न। हमारी स्टेज में तो हमें लर्न करना है ना, एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, कि हमें साधना में बेनिफिट हो। एक तो बेनिफिट आप इस पास्ट टाइम का स्मरण कर सकते हो, बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी का सीसी में कोट कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है? सिद्धांत बताना। सो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बता रहे हैं? हरिम उद्दिश्यते रजो भरा। अब उद्दिश्यते का मतलब होता है कि उनको उद्देश्य करके, टारगेट करके। रजो भरा मतलब धूल, रज मतलब धूल, व्रज रज, वो धूल उड़ी। किसको टारगेट किया उन्होंने? हरि को। किसको छुपाया? हरि को। अब ये धूल क्या है? भगवान कोई भी पास टाइम करते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं होता रहता। और व्रज में अगर धूल भी उड़ रही है तो कुछ सोच के उड़ रही है, ऐसे नहीं उड़ रही। सो जो धूल है उसने हरि को छुपा लिया। क्यों? ये धूल क्या है? ये धूल है, ये गेट बंद करना, ये धूल है योग माया। योग माया कृष्ण को छुपा लेती है, हरि को छुपा लेती है। किससे छुपाती है? सर्वदृशा श्रुतेरपि, बड़े बड़े गानियों से, योगियों से, ध्यानियों से, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, और वेदों से भी। वेद भी हरि कृष्ण को पहचान नहीं पाते। अब कहोगे वो बड़ा अजीब, चलो ज्ञानी योगी तो नहीं पहचान पाते, योग माया ढक लेती है, मगर वेद नहीं पहचान पा रहे, वो एक अजीब सी बात है, नहीं? क्योंकि वेदों का सब्जेक्ट मैटर क्या है? कृष्णा। वेदेश सर्वैर, हमें वेद, मुझे ही जानना तो वेदों का सब्जेक्ट मैटर है। बट वेदों से भी कृष्णा छुपे हुए हैं। विष्णु तो फिर भी वेदों का सब्जेक्ट मैटर है, कृष्णा नहीं। कृष्णा है मगर विष्णु की कैपेसिटी में, एज अ कृष्णा नहीं है। क्योंकि कृष्ण की जो का जो मूड है और कृष्ण की जो भक्ति है वो वेदों से बहुत बियॉन्ड है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बियॉन्ड है। व्रज में जो भक्ति है वो नियमों के परे है, धर्म के परे है। अब ये समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय वालों के लिए इम्पॉसिबल है। व्रज का अलग ही व्रज की रीति अलग है। वहां ना धर्म चलता है ना के रूल चलते हैं, वहां केवल राग और प्रेम चलता है। और वेद किससे चलते हैं? ऋतम, सत्य, धर्म। इसलिए वो कृष्ण को पकड़ नहीं पाते और ना ही कृष्ण के सब्जेक्ट मैटर पे कुछ बोलना चाहते, क्योंकि वो एक्सपर्ट ही नहीं है इसमें, एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि वो तो हमेशा धर्म के एंगल से बोलेंगे, नहीं सत्य के एंगल से बोलेंगे, वो उनकी ड्यूटी है। अब व्रज में कृष्ण के बारे में बोलना, उनकी भक्ति के बारे में बोलना, उसमें तो सत्य आपको तोड़ना पड़ेगा, धर्म भी तोड़ना पड़ेगा। क्यों? गोपियां सारे पति पत्नी को छोड़ के तो गई, पति को छोड़ के गए ना कृष्ण के पास, धर्म टूट गया। मगर ये व्रज की भक्ति है, कृष्ण ने सबसे बड़ी भक्ति उन्हीं का बताया। कृष्ण चोरी भी करते हैं व्रज में, झूठ भी बोलते हैं, सारे डिवोटीज कृष्ण के साथ खेलते भी हैं, चढ़ते भी हैं, सारी मर्यादा टूट गई। तो वेद, अगर वेद कृष्ण के सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं, एक तरफ तो लगाएंगे यार वेद तो सत्य और धर्म की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ ये कैसे भगवान की लीलाएं डिस्कस कर रहे हैं, सब पूरा विश्व कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वेद चुप रह गए। वेदों ने मैक्सिमम कहा नेति नेति, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे चुप हो गए। और भगवान का डिस्क्रिप्शन थे धर्म की आंखों से, प्रेम की आंखों से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। उसके लिए भागवत है, क्योंकि एक ही किताब में दो सब्जेक्ट मिला नहीं सकते ना, यानी आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति।
एक ही किताब में आपने पहले तो राइटर ने पूरी किताब में क्या करा, विलेन को मार दिया और फिर सडनली विलेन जिंदा हो गया, हीरो मर गया। तो कहेंगे ये क्या मूवी है अजीब सी, उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा, कोई थीम ही नहीं बनेगी, अजीब सा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी हमने लोगों को सिखाया धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, और मरते मरते बोला धर्म बेकार है। तो ये कहेंगे भैया इन्होंने सारी टीचिंग ही खराब कर दी, सब कंफ्यूज। और गीता के तभी तो सर्वधर्म परित्यज्य श्लोक से लोग कंफ्यूज होते हैं, तभी तो कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि पूरी गीता में क्या चल रहा है, धर्म संस्थापना अर्थाया। मगर भगवान ने गीता के एंड में थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि जो समझने वाले वो समझ लेंगे, जो नहीं समझने वाले वो श्लोक छोड़ देंगे। ठीक है सर, ध्यान पते छोड़ो यार, मेन श्लोक है प्राण अपान समायुक्त क्रिया योग प्राणायाम करो, कर्मण्यवादे का रस्ते, वहाँ खो जाएंगे, इसलिए श्लोक रख दिया। और वो भी एंड में रखा ऑलमोस्ट, कि ज़्यादा ध्यान न दे लो, जो अधिकारी नहीं है वो ध्यान नहीं, जो अधिकारी हैं वो कहेंगे यार एंड में है तो कंक्लूजन है, हम तो इसी पे फोकस करेंगे। थोड़ा हिंट दे दिया। इसीलिए भागवतम को पढ़ने का दरवाज़ा ये श्लोक है, यहीं से एंट्री है भागवतम की, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि यहाँ से व्रज की भक्ति शुरू होती है। माम एकाम शरणम व्रज, खत्म हो गया व्रज। मैं व्रज के बारे में थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ, बाकी खुद देख लेना। शौक है जानने का सर्वधर्म इस श्लोक के बारे में, तो भागवतम पे आ जाओ, दैट्स द आइडिया। सो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, छुपा हुआ है वेदों से भी। तो योग माया छुपा लेती है। इनफैक्ट रजो भरा, रज का एक और मतलब होता है। रज का क्या मतलब है? रज का एक और मतलब है रजो तमो सतोगुण, नहीं ये भी तो है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरिम उद्देश्यते, हरि को उद्देश्य करके रजोगुण ऊपर उठा, नहीं धूल के रूप में। तो वृंदावन में रजोगुण तमोगुण की भी एक यूज है। वैकुंठ में तो शुद्ध परसत्व विशुद्ध सत्व, नहीं यही कह रहे ना ब्रह्मा जी। क्या श्लोक है वो? कैसे पूरा श्लोक क्या है? हाँ, शुत्वा विलंबी परसत्वम विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व है, सतोगुण सत्व परसत्व विशुद्ध सत्व। वृंदावन में क्या है? सतोगुण परसत्व विशुद्ध सत्व रजोगुण तमोगुण सब है। इंटरेस्टिंग है वृंदावन, तभी रजो भरा कह रहे हैं। वो धूल रजोगुण के साथ उठी हरि को उद्देश्य करके, क्योंकि वृंदावन में क्या है, रजोगुण तमोगुण भी भगवान के साथ जुड़ के ट्रांसजेंडल बन जाते हैं, वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। जब तीन गुण कृष्ण के साथ जुड़ते हैं हरिम उद्देश्य थे, तो वो भी आध्यात्मिक बन जाएंगे। ये व्रज है, ये व्रज की भक्ति है। रजोगुण ही तो है, गोपियों का प्रेम क्या है? रजोगुण ही तो है। अगर बाहर से देखे तो काम वासना ही है, वैकुंठ में थोड़ा ना ऐसा कुछ। मगर जो रजोगुण भगवान की तरफ उद्देश्य हुआ, टारगेट हुआ, तो वो प्रेम बन गया, आध्यात्मिक बन गया एटलीस्ट। या और इस हमारी फिलॉसफी है कि काम वासना क्या है? प्रेम का रूपांतर है। और वही काम वासना जब व्रज में होती है तो प्रेम बन जाता है, वही प्रेम जब संसार में होता है तो काम वासना बन जाती है। बस ऐसे ही है, बस है कि चीज है आकर्षणी। भगवान के सखा क्या खेल रहे हैं? भगवान के साथ खेल रहे हैं नहीं, रजोगुनी तो है, भाग रहे हैं कूद रहे हैं। वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में तो शांति से ओम शांति शांति, यही है ना वैकुंठ। टिंग, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है खेलो कृष्णा क्या हो रहा है, वो शेर की आवाज़ निकाल रहे हैं, वो बियर की आवाज़ निकाल रहे हैं, वो भालू की आवाज़ निकाल रहे हैं, खेल रहे हैं कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ नहीं है क्या हो रहा है, पागल है ये। क्योंकि भगवान का इंटरेक्ट करने का तरीका है। झूठा खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, सब रजोगुण ही तो है। रासलीला पूरी रजोगुण है। यशोदा माँ वात्सल्य रस, वहाँ भी गायों के साथ खेल रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं, सब रजोगुण ही तो है। बट दैट्स द आइडिया। अगर हरि की सेवा में लगेगा रजोगुण और तमोगुण भी,
तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। तभी दूसरे में तमोगुण ला रहे हैं। रजो भरा पुरत संगमया इति अमुम तमह, धूल उड़ी रजोगुण, और धूल में अंधेरा आया, क्या आया? तमोगुण। तो अंधेरा का भी काम है ब्रज में। तमोगुण क्या है? पड़े रहना, नहीं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही है ना तमोगुण। वृंदावन में तो कृष्ण आराम से वृंदावन जाते हैं और जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं आराम से लेट के। तमोगुण। या श्रीमती राधा रानी का महाभाव, राधा रानी जब महाभाव में जाती हैं तो कुछ नहीं कर पाती, नहीं, कृष्ण कोई घर का काम ही नहीं कर पाती, तमोगुण में चली जाती, पड़ी हुई है एक जगह। तमोगुण ही तो है देखने में, मगर वो तमोगुण क्या बन गया? अब आध्यात्मिक बन गया, क्योंकि 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 उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण। तभी वल्लभाचार्य ने अपने फिलॉसफी में लिखा है कि वृंदावन में भी 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब कहोगे हाँ ये क्या लिख दिया, ऐसा तो नहीं है, अब लड़ने चले जाओगे वहाँ के गोस्वामियों से, आप ऐसा कैसे कह रहे हो, हमारे गौड़िया वैष्णव तो ऐसा कह रहे हैं, चलो डिबेट करो। वो मूर्ख करते हैं। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, हाँ हमने डायरेक्टली फिलॉसफी में बोला नहीं है, मगर मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वृंदावन में 3 गुण हैं, बट अब लीलाओं के थ्रू आप समझोगे तो हैं, 3 गुण हैं। फिलॉसफी में नहीं लिखते, जब सिद्धांत की चर्चा होती है डायरेक्ट तो लिखते हैं, वैकुंठ और गोलोक में क्या है? शुद्ध परसत्व। मगर ये है रस की भाषा, रस की भाषा में फिर सिद्धांत और डीप चला जाता है, नहीं? फिर ओके अब तुम रस के संसार में आए हो, सिद्धांत के संसार में सतोगुण परसत्व समझ आ गया ना, रस के संसार में अब तुम्हें और डीप ले जाते हैं, तमोगुण रजोगुण भी है, बट सब कृष्ण की सेवा के लिए, बस ये है। इसलिए हम भी गौड़िया वैष्णव, हम भी, तभी तो प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार करो। हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, रजोगुणी तो यूज किया उन्होंने सेवा में भगवान की। अब भगवान ने अर्जुन को भी कहा लड़ो, और तमोगुण भी यूज करते हैं हम भगवान की सर्विस में, सो जाते हैं। रेस्ट तो करना ही पड़ता है और क्या करता है, वरना कैसे होगा? थोड़ी देर आपको शांति से बैठना तो पड़ेगा। शांति मतलब चलो आलस्य न निद्रा तो लेनी पड़ेगी, तमोगुण तो है ही, तो कभी कभी माइंड को डेड भी करना पड़ता है। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए कह रहे हैं पूरा संगमया, इसलिए दोनों की बात कर रहे हैं, धूल और अंधेरा दोनों की बात हो रही है, ये बताने के लिए कि रजोगुण तमोगुण भी भगवान की सर्विस में यूज होता है, सतोगुण भी होता है। तभी प्रभुपाद ने बोला डू द नीडफुल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, डीपली सोचो। प्रभुपाद ने क्या बोला, क्या सेवा कैसे करनी है? प्रभुपाद ने कहा डू द नीडफुल, जो जरूरी है करो। प्रभुपाद ने कोई रूल्स नहीं दिए, ऐसे रूल्स तो हैं बड़े सारे, बट एक इंपॉर्टेंट रूल है, जो जरूरी है वो कर लो सेवा में। अब उसके लिए रजोगुण यूज करना है कर लो, तमोगुण करना है कर लो, सतोगुण करना है, जो भी करना है कर लो, दैट्स ऑल। सो व्रजवामा दृशाम न पद्धति, न पद्धति, तो दूर से गोपियां देख रही हैं कृष्ण को। व्रजवामा दृशाम, बरसाना में गोपियां खड़ी होती ना तो वो देखती रहती है रास्ते में जब आ रहे होते हैं, तो दूर से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले धूल और ये दिखाई दिया, बट अब इंटरेस्टिंग बात है, व्रजवामा दृशाम, वो देख रही है धूल को, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, अंधेरा है, मगर उनको पता है कि इस धूल और अंधेरे के पीछे कौन है? कृष्ण। ये बस पॉइंट है। ज्ञानी योगी भी देख रहे हैं धूल और इसको, अंधेरे को, उनको समझ नहीं आ रहा इसके पीछे कृष्ण है, नहीं समझ आ रहा। ब्रह्मा जी को कहाँ समझ आया? उन्होंने भगवान का रजोगुण ही तो देखा, रजोगुण के पीछे तो छुपे हुए थे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, झूठा खा रहे हैं लेफ्ट हैंड में, नहीं ये क्या है, वो नहीं समझ पाए कि इस रजोगुण के लीला के पीछे कौन है? भगवान है, कृष्ण। गोपियां समझ रही हैं कि अरे इसके पीछे तो कृष्ण है। तो गोपियां इतनी एक्सपर्ट हैं कि गोपियां बाहर से व्रज में कृष्ण कैसे बिहेव करते हैं व्रज में, आइडिया ये है कृष्णा व्रज में ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ऑर्डिनरी रजोगुण तमोगुणी आदमी है, नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं।
नॉर्मल ह्यूमन क्या है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में तो चलता है, तीनों में चलता है ना नॉर्मल ह्यूमन। आज आम आदमी किस में चलता है? तीनों में ही चलता है। कोई महान व्यक्ति हो तो सिर्फ सतोगुण में होगा, ओ अरे यार ये ना खा रहा है ना पी रहा है, समाधि में नहीं। भगवान तो ऑर्डिनरी लग रहे हैं, तीनों में चल रहे हैं। बट गोपियां और गोपियों का अनुगत करने वाले जो समझते हैं उनका प्रेम, वो उनको दिखाई दे जाएगा, ओ ये तो भगवान ही है, बट सारी लीलाएं चल रही हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण में, ये ऑर्डिनरी नहीं है। यू सी द पॉइंट देयर। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो। जो श्लोक है इसमें ये लीला है, गीता के हर श्लोक में लीला है ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ मुझे समझ नहीं पाते जब मैं वृंदावन से वापस आता हूँ। धूल धूल होती है, मैं भी धूल में होता हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा होता हूँ, गाय के साथ खेल रहा होता हूँ। ना ज्ञानी समझ पाते हैं ना वेद। मानुषिम तनुमाश्रित, उनको लगता है मैं साधारण बच्चा हूँ। परम भावम अजानन्तो, बट वाम व्रज वाम दृशाम, बट गोपियां अपने परम भाव की वजह से समझ जाती हैं। सारे व्रजवासी समझ जाते हैं, ओ दैट्स नॉट ऑर्डिनरी। उनको पता है, अंदर अंदर पता है उनको कि भगवान ही है, अदरवाइज तो उनके प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। आपका भी ब्रजवासी को पता ही नहीं वो भगवान है, तो क्या माया में है क्या? भोगी है क्या? भोगियों को नहीं पता रहता, उनको पता है, मगर उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि वो ध्यान नहीं देते उस पर। प्रेम इतना आता है कि ध्यान नहीं आता। जैसे माँ का बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मगर वो ध्यान देगी उस पर? 2-3 मिनट के लिए ध्यान करेगी प्राइम मिनिस्टर में, घर में आ गया वो तो कोई ध्यान नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर बैठ, तू खाना क्या खाया बता, सुबह क्या खाया, यही पूछेगी। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भाई, मुझे क्या पूछना है। ऐसे ही होता है, वो ध्यान नहीं देंगी। जैसे आप लोगों की मदर भी कभी फ़ोन करेंगे तो यही पूछेंगे ना, यही पूछते हैं क्या खाया, कैसा है। वो उसको वो भूल ही गए कि अब साधु बन गए, संत बन गए। अब किसी वैसे साधु से कोई अगर मिले रोड पे तो प्रणाम नहीं करते, अभी महान हो, जो बच्चे की तरह, उसको याद ही नहीं है। मगर आप पूछो क्या आपको पता है वो साधु बन गया? हाँ पता है, मैं पागल हूँ क्या? मगर सामने आएगा भूल जाएगी। बस ये ब्रज है, ऐसा नहीं पता है, अफीम जी नहीं है वो। तभी यहाँ पे कह रहे हैं व्रज भामादृशाम, उनको पता है। तो जो भक्त हैं, जो गोपी भाव में, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं कि इन लीलाओं के पीछे वो समझ जाते हैं। जो गौड़िया वैष्णव है, जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, गोपी भर्तुपद कमलोदास अनुदास, वो समझ जाते हैं व्रज में कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, वो व्रज के प्रेम के अधिकारी बनते हैं। जो व्रजभामा दृशाम, जो गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव मतलब बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग कि कृष्णा जो लीलाएं कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी लग रही है, मगर है ऑर्डिनरी नहीं। बस ये एक सिंपल शब्दों में, न प्रकटा सर्वदृशा श्रुतेरपि, दैट्स दिस वर्स। सो ओके, सो एक्चुअली ये पास्ट टाइम कितना सुंदर है कि कृष्ण को जो अधिकारी नहीं है, जो अधिकारी नहीं, ज्ञानी योगी ध्यानी अधिकारी नहीं है ना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनको छुपाने के लिए रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण सेवा कर रहे। आप ऐसे भी देख सकते हो, धूल और आपका गाय, अंधेरा, ये सब कृष्ण को छुपा रहे हैं। किससे? जिनका हृदय रूखा सूखा है, जो तपस्या से, ज्ञान से, ध्यान से, दान से कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, इन्होंने सबने छुपाया हुआ है। तो धूल क्या है? रजोगुण। अंधेरा क्या है? तमोगुण। गाय क्या है? सतोगुण। तो दूर से जब कृष्ण आ रहे, पहले अंधेरा दिखाई देगा, फिर धूल दिखाई देगी, फिर गाय दिखाई देगी, और उसके पीछे कृष्ण।
सो जब आप रजोगुण तमोगुण सतोगुण को पार कर जाओगे तो उसके पीछे कौन दिखाई देगा? कृष्ण। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण कृष्ण की सेवा में है, और अगर आप रजोगुण तमोगुण सतोगुण कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो कृष्ण आ जाएंगे आपके पास। और यही रजोगुण तमोगुण सतोगुण अगर कृष्ण की सेवा में नहीं होंगे तो कृष्ण से दूर चले जाओगे। यही चीज आपको उठाएंगे, यही चीज गिराएंगे। ये भक्ति की ट्रिक है, यही भक्ति की ट्रिक है। राइट? वही चीज आपको उठा सकती है, वही चीज गिरा सकती है, वो आपके ऊपर है। तो हम भागते नहीं रजोगुण तमोगुण सतोगुण से, हम यूज करते हैं। हमारा सारी ट्रिक है हमारी अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। हम सब चीज को अनुकूल बना लेते हैं भगवान की सेवा। अब अनुकूल लेना है, प्रतिकूल छोड़ना है, एक तो ये है, एक तो ये है ना। मगर अगर कोई प्रतिकूल है आपकी भक्ति के और बहुत ज्यादा आकर्षण है तो क्या करोगे? छूटेगा ही नहीं, है नहीं? फिर क्या करोगे? बोल तो दिया अनुकूल ले लो, प्रतिकूल छोड़ दो। मगर भैया प्रतिकूल, उसमें जो भक्ति का एंटी है उसमें तो मेरा बहुत आकर्षण है, क्या करूं मैं? तो कुछ नहीं करो, प्रतिकूल को अनुकूल बना लो। ये ट्रिक है, ये लड़ो झगड़ो मत। अगर मान लीजिए बोले कि भैया देखो आपको अच्छा टेस्टी खाना छोड़ना पड़ेगा, है ना, रोज़ नहीं, ऐसे रोज़ नहीं खा सकते, पागल बन जाओगे। मगर आप कह रहे हो मेरे तो बहुत आकर्षण है, मगर कह रहे हैं भाई प्रतिकूल है आपकी भक्ति के, छोड़ना पड़ेगा। तो आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट क्या करोगे आप? तो अच्छे खाने को क्या करोगे आप भगवान की सर्विस में लगा दो, उसको भोग लगाओ, वैष्णवों को बांटो, बस खत्म। हरिम उद्देश्य, हरि अगर उद्देश्य बन जाएंगे तो माया खत्म। ये ट्रिक है। तो आपको खुद देखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन है साधना की। आपको खुद देखना है, कुछ चीज़ें होती जिससे हम पूरी तरह आसक्त होते, छूटती नहीं, और हम उससे लड़ते रहते हैं, छोड़ो 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 छोड़ो। ऑफकोर्स आई मीन टू से शराब तो छोड़नी पड़ेगी और सिगरेट भी छोड़नी पड़ेगी उसका तो कुछ नहीं कर सकते। या वैष्णवों को हम दे रहे हैं सेवा वो तो नहीं कर सकते, वो तो नॉनसेंस है। बट देयर आर मैनी थिंग्स जिससे हम अटैच्ड हैं, उसको नहीं छूट रही तो तरीका ये करो, उसको अनुकूल बनाओ, किसी तरह स्मार्ट बन के किसी तरह भगवान की सर्विस में लगाओ, तो माया खत्म हो जाएगी। चीज़ रहेगी मगर माया खत्म हो जाएगी, आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा उससे। चीज़ तो रहेगी क्योंकि आपने सेवा में लगा दी, आकर्षण खत्म हो गया। तभी तो भगवान आ रहे हैं, धूल रजोगुण है, अंधेरा तमोगुण है, गाय सतोगुण है, गोपियां इन तीनों चीजों को देख रही है, मगर स्मरण किसका आ रहा है? कृष्ण का। कृष्ण की वेट कर रही है इनको देखकर। माया खत्म, देख रही है माया को, मगर स्मरण किसका आ रहा है? कृष्ण का। फंस नहीं रही, क्योंकि माया किसकी सेवा में लगी हुई है? क्योंकि उन्होंने किससे कनेक्ट किया हुआ है इसको? कृष्ण से। उनको पता है कृष्णा रोज आते हैं, पहले धूल है, फिर अंधेरा है, फिर गाय, फिर उसके पीछे जरूर कृष्णा होंगे। कनेक्ट कर लिया ना उन्होंने अपने माइंड में। तभी कह रहे हैं हरिम उद्देश्य। हरि को उद्देश्य बना के जो भी जीवन में करोगे, चीज रहती है, माया खत्म हो जाती है, बस सिंपल है। वो भक्ति की ट्रिक है। रसवर्जम, रस को छोड़ना है तो तरीका ये है कि आप हया टेस्ट लो, तो उस रस के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। रस तो रहेगा मगर माया छूट जाएगी, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। रस तो है, उसमें क्या है? सो बस यही तरीका है और कुछ नहीं है। भक्ति का तरीका अलग ही है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? अलाइन अब दे। इंटरेस्टिंग है। कोई क्वेश्चन है? बोलो। वो दे दो। आपने एक बार बोला था कि कभी कभी सेवा के संस्कार हृदय में पड़ जाता है, जैसे कि फार्मिंग कोई कर रहा है, हो सकता है अगर फार्मिंग का संस्कार पड़ जाए, हो सकता है वो अगले जन्म में गोलोक ना जाए, लेकिन फार्मिंग एक बहुत बड़ा फार्मर बन जाए। तो फिर अगर हम किसी चीज़ को से बहुत आकर्षित है और उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे
तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये लाइन तो लाइन है ही। अगर आप करते करते भगवान ही उड़ा दो पिक्चर के तो क्या हो? आप खुद ही कह रहे हो भगवान की सेवा में, अगर आपको याद है तो कुछ नहीं होगा। अगर यही लाइन उड़ गई तो फिर तो पास प्रॉब्लम है। इसका मतलब वो करते करते भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। अगर भगवान का स्मरण उड़ मत गया, करो, हाँ, मत करो, मुझे तो कॉमन सेंस नहीं लगती है। करना ही पड़ेगा क्या? कॉमन सेंस है। वो क्या करेंगे हम करते करते? कुछ तो करेंगे। स्मरण करते रहो और काम करते रहो, कितना अच्छा है, सिंपल है, मज़ा भी आएगा बस। या मत करो, फिर देखो क्या होगा। फिर माइंड इरिटेट होगा, पागल हो गए, ये होगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कौन मना कर रहा है? इसको सिंपल बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये कोई पॉइंट नहीं है ना। आपने प्रेमाइज ही गलत कर दी, फाउंडेशन ही गलत कर दी। सिंपल है, कॉमन सेंस है ये। इसके लिए शास्त्रीय सेंस नहीं चाहिए, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। मगर हम कॉमन सेंस छोड़ के शास्त्रीय सेंस में घुस जाते हैं। इसलिए पता है, एक कहावत है, आप सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ समझते हो? कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कहते हैं? समझौता कहते हैं, बट पता नहीं, समझौता नहीं। सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मगर कॉमन सेंस है नहीं। मतलब सब चीज़ छोड़ सकते हो मगर एक चीज़ नहीं छोड़ सकते, भेजा। कभी शास्त्र भी छूट जाए चलो, कभी आपकी रीडिंग भी छूट जाए कोई नहीं, कभी चैंटिंग भी छूट जाए, बहुत बिजी हो, ठीक है, मगर भेजा मत छोड़ना। जिस दिन भेजा छूटा उस दिन सब छूट जाएगा, परमानेंटली छूट जाएगा। वो करोगे तब भी फायदा नहीं होगा, बस ये है। तो फायदा ही क्या हुआ? तो कॉमन सेंस होगी तो दोबारा से आप कर लोगे चीज़ें और सही से करोगे। कॉमन सेंस नहीं होगी तो करते करते भी कुछ भी नहीं होगा। दिमाग चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो दैट्स अ पॉइंट। मगर कॉमन सेंस इज अनकॉमन। सबसे विरली चीज़ इस संसार में कॉमन सेंस है ही नहीं, है ही नहीं। एक्चुअली चक्कर ये है कि हम आध्यात्मिक जीवन में दिमाग लगाते नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, सरेंडर किया है ना। हमें शरणागति ली, हमने दिमाग तो दे दिया। तो दिमाग है ही नहीं हमारा। वो हम ऐसा सोचते हैं शरणागति। अब क्या, अब हमने दिमाग, मन वन धन सब दे दिया हमने तो भगवान को, अब क्या दिमाग लगाएंगे? वो एक बहुत बड़ा कैवियट है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स लोग पढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है वो तो है ही, सेवा तो हो गई। अब पढ़ना क्या है? पढ़ना यही यही तो लिखा है, सेवा करो, सेवा हो गई, खत्म किताब। ऐसे ही यहाँ पर भाई सर्विस करनी है, अपनी सर्विस तो हो गई, हमने ऑर्डर फॉलो किया गुरु का, सीनियर्स का, सर्विस हो गई। अब स्मरण क्या करना है? दिमाग नहीं है। पता नहीं कहाँ नाली में चला गया वो, इसलिए वो ऐसा नहीं है। वो वैसे तो दिमाग बहुत है पॉलिटिक्स करने में और झक मारने में, कहीं नाली में नहीं है, अंदर ही है। बट चक्कर ये है कि आध्यात्मिक जीवन में आकर ना आदमी सोचता है, मतलब एक हमारा ऐसा है ना कि अब तो कृष्ण कृपा आप करिए, अब शरणागति ले ली, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना तो अहंकार है, देखो अभी अच्छा नहीं है। तो वो एक अजीब 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 हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है, ये प्रॉब्लम है। नॉट द पॉइंट, सिंपल। वो दिमाग लगाना अहंकार शायद इसलिए भी माइंड में चला गया ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने कहा था ना कि वेदांत सूत्र तुम मत पढ़ो, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। हाँ, तो वेदांत सूत्र पढ़ने को मना किया, बस इतना किया। मतलब मूर्ख मूर्ख हो तुम, कलयुग के लोग मूर्ख होंगे। नहीं तो वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए दिमाग थोड़ा ना चाहिए। हाँ जी, वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए तो बहुत हाई लेवल की बुद्धि चाहिए। मैं तो दिमाग कह रहा हूँ, कॉमन सेंस। दिमाग तो पढ़ने के लिए कॉमन सेंस पढ़ना चाहिए। अब वो लोग अगर ऐसे इंटरप्रेट करें तो पागल है। और जो लोग पढ़ रहे हैं, आप सही कह रहे हो, इस्कॉन में तो ऐसे ही है,
डिवोटीज, हाँ भी महाप्रभु ने कहा था मूर्खो, इसलिए हम मूर्ख बन के रहेंगे। जैसे मूर्ता दीनता है, मूर्ता को दीनता मानते हैं लोग। वेल दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या हनुमान जी दीन नहीं थे क्या? वेरी स्मार्ट पर्सन। सो ये तो गलत हो गया ना अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा सहजिया इन्फ्लुएंस भी है लोगों पे कि भी राधे राधे बोलो बट दो लोग क्या आ जाता, कॉमन सेंस लगानी, ये सब नहीं है। बस रस का आस्वादन करो, वो भी गड़बड़ है। वो कर सकते हो आप अगर आप बाबा जी बन जाओ। अभी वृंदावन में बाबा जी बन गए, चलो भाई ठीक है, अब क्या है, अब तो 24 घंटे जप ही करना है और मतलब भागवत पढ़नी है और अपना रहना है। वो अगर लाइफ ले लो तो ठीक है, मगर वो लाइफ लेने के लिए आपकी हिम्मत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। अभी तो गिर ही जाएंगे 1-2 दिन में। सो हमें तो और बल्कि महाप्रभु का ऑर्डर भी है प्रीचिंग, वो भी करनी है। वो तो ऑर्डर भी खराब हो गया। और वैसे ऑर्डर की बात भी नहीं है, साधु हो तो दुनिया गड्ढे में जा रही है, आपको देख के कुछ नहीं हो रहा तो पहले ही पत्थर तिल है। मतलब क्या करोगे आप? क्योंकि साधु को तो लगता है ना यार कि क्या मतलब दुनिया खराब हो रही है, क्या करें, कुछ तो करें। भगवान धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं नास्तिकों के अंदर। तो आदमी करेगा, फिर तो कॉमन सेंस चाहिए आपको, चीज़ें चाहिए। ये तो है। वेदों में धर्म का डिस्क्रिप्शन है, जैसे आपने बताया प्रेम का डिस्क्रिप्शन तो श्रीमद् भागवतम में है। तो वेदों में प्रेम का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिया हुआ? सबसे टॉप मोस्ट चीज़ को छुपा के क्यों रखा? नहीं, धर्म भी हो और प्रेम भी हो तब तो कॉन्ट्रडिक्शन आए, लेकिन अगर सिर्फ प्रेम ही वर्णन कर देते तो दुनिया गड्ढे में चली जाएगी, सब प्रेम तो समझ नहीं पाएंगे। पहले तो संसार को बचाने के लिए धर्म चाहिए। हर आदमी अधिकारी नहीं है प्रेम का। लेकिन कलयुग में तो हम कहते हैं ना इमरजेंसी है, और तभी हम धर्म को तो ज़्यादा। वेद सनातन है। सनातन मतलब हमेशा के लिए, हर काल के लिए। सब्जेक्ट मैटर धर्म है, वो वही बोलेंगे, मर्यादा है वो वही बोलेंगे, अनंत काल तक। अनंत काल तक सूरज चले, धरती चलेगी, वेद ऐसा बोलेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट लाने के लिए दूसरी बुक होगी, उसी में खिचड़ी नहीं पका सकते फिर। या वेद कहेंगे हम सतयुग में धर्म बोलेंगे, कलयुग में प्रेम बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, फिर अजीब सा हो जाएगा। वो लोग कहेंगे ये क्या है, ये तो बदलते ही रहते अपना स्टांस, वो भी गड़बड़ है। सो एक है डिपार्टमेंट, वो उसी के लिए, दैट्स इट, फिनिश। हमेशा वो उसी के लिए, हर काल में, हर स्थिति में। तो वो डिपार्टमेंट पावरफुल बनता है, अपना स्टांस चेंज नहीं कर रहा। यस, यही है। अब प्रेम सब्जेक्ट लाने के लिए फिर दूसरा डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। ऐसे ही है, मतलब मैनेजमेंट ऐसे ही है, और क्या करेंगे। सो दैट्स समथिंग इजी एंड कॉमन सेंस, कन्फ्यूजन नहीं होती। और वृंदावन में जो आप बता रहे हैं कि तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मतलब इसका मतलब जो हम कहते हैं कि गोलोक में भी माया काम करती है तभी हम इस संसार में आ गए, योग माया। योग माया। तो ये सतो रजो तमो जो आप बता रहे हैं, योग माया, ये योग माया का सतो रजो तमो है। ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो कि वहाँ पर वो सब कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इन 3 गुणों में योग माया काम कर रही है। जैसे ही 3 गुण भगवान को छोड़ के इंसान के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो माया की एनर्जी काम करने लगेगी उसमें। ऐसे जैसे लोहा है, लोहा आप ठंड में रखो ठंडा हो जाएगा, गर्मी में आग में रखो गर्म हो जाएगा। यही प्रभुपाद दे रहे हैं। तो लोहा रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण है। आप बाहर रखोगे ठंडा, अंदर रखोगे गर्म। तो रजोगुण तमोगुण आप कृष्ण से जोड़ोगे 3, तो योग माया गर्म हो जाएगा। आप कृष्ण से दूर करोगे, बाहर रखोगे कृष्ण से बाहर, तो ठंडा हो जाएगा, माया काम करने लगेगी उसमें। कोल्ड एंड डार्क। कोल्ड ऐसे। ओके, और कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज और ये जो आप कहते हैं कि भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको भी अनुकूल बना दो, वो तो है, अगर बना सकते हैं तो।
हाँ जी। शिल प्रभुपाद ने तो पूरी दुनिया को जो प्रीचिंग कर रहे थे लोगों को, जिसका झुकाव था उसको वो सेवा दे दी। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर की आई थिंक पॉलिसी थोड़ी अलग थी, जिसमें झुकाव होता था उसके विपरीत सेवा देते थे। तो थोड़ा करते थे वो, क्योंकि उस टाइम कुछ सिचुएशन और सहेजियापंथी था, उनकी लड़ाई कुछ और थी ना, किसी और चीज़ों से, ब्राह्मणिकल लोगों से, स्मार्त ब्राह्मणों से, सहेजियों से। सो उस टाइम भक्ति जनता को दिखाना था। और वैसे भी गौड़िया वैष्णविज्म आई थिंक 19th सेंचुरी में बिल्कुल लफंगा बन गया था। ब्रिटिशर्स, एजुकेटेड लोग ने पूरी रिस्पेक्ट खो दी थी, क्योंकि अपसंप्रदाय वाले भी आ गए थे। औला बौला सहेजिया इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, तो हरी बोल कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये पागल है। मतलब गौड़िया वैष्णविज्म गटर में चला गया था, तो उसको ऊपर उठा, पहले गटर से बाहर निकालना था कि रिस्पेक्टेबल तो बने लोगों की आंखों में। तभी भक्तिवेदांत ठाकुर ने इंग्लिश में काम किया। भक्तिवेदांत ठाकुर ने फिलॉसफी बताई, और उन्होंने बोला अभी तुम एक जेंटलमैन की तरह एक्ट करो, एज अ साधु। ये जिसका स्वभाव है वो सब छोड़ो। आई वॉन्ट सेंट्स, एलीट सेंट्स। तो उससे फिर रिस्पेक्ट आई, गौड़िया वैष्णव का बेस बन गया। फिर प्रभुपाद का फील्ड अलग था। प्रभुपाद जब आए तो ना ये प्रॉब्लम है सहेजियों की, ना गटर में गया। फिर तो स्टेबल हो गया ना, 100 गौड़िया मठ एक सेट हो गया। अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अब लड़ाई है भोगवाद से, मेटेरियलिज्म से। एलीट बन चुके हैं, तो अब उन्होंने कहा जब भोग से लड़ाई करोगे तो वहां पे तो बड़े धुरंधर लोग हैं अपने अपने फील्ड में। उनसे लड़ने के लिए उन्होंने कहा जो स्वभाव है वो करो, क्योंकि उसी से तुम अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे। तो प्रभुपाद ये स्ट्रैटेजी लेके आ गए, और समझ भी आता है। तो लोगों ने अपने अपने फील्ड में काम किया, हो गए, तब जाके उन फील्ड्स के लोगों को इम्प्रेस करके ला सकते हैं, वरना कैसे लाएंगे। सो सिचुएशन अलग है, उससे समझ आता है क्यों आचार्य स्ट्रैटेजी अलग कर रहे हैं। ये तो समझ गए ना, इजी है ना। उस भक्ति सर्वदास महाराज को कहा भाई साइंस करो। अब साइंटिस्ट को हराना है, उनको लेके आना है, तो साइंस का बंदा तो चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को साइंस करने को बोलूँगा, आपके पुष्टे नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ी नहीं। और पढ़ने के बाद भी एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है ना, स्वभाव होता है। ठीक है हम कर सकते हैं, चलो भी ठीक है तुम कर लो, भक्ति सर्वदास तुम कर लो। और बाकी जो तमाल कृष्ण महाराज मैनेजमेंट और का स्वभाव है, ठीक है तुम ये करो। तो वो फिर भोगियों को लेके आ रहे हैं, हिप्पियों को लेके आ रहे हैं। अगर उस टाइम भी प्रभुपाद कहते नहीं स्वभाव से नहीं, अपना एलीट बनना है तो खत्म हो गया था फिर तो मूवमेंट। और बाकी गौड़िया मठ यही कर रहा था सेम। हाँ नहीं देखिए हम साधु हैं, तो खत्म हो गया फिर गौड़िया मठ। इस्कॉन उठ गया ऊपर। अब किससे लड़ाई है हमारी? अब बाहर से तो है ही। अब है लड़ाई हमारी नास्तिकवाद से। भोगवाद वो तो बहुत ही बढ़ गया, तो एक्सट्रीम हो गया। नहीं तो बाहर अब अंदर वालों से भी लड़ाई है अंदर से भी बाहर से भी। तो अब स्ट्रैटेजी कुछ और करनी पड़ेगी। अब हमें अपने रूल्स रेगुलेशंस पे बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा कि भैया लोग, क्योंकि सब रूल्स ही सब धज्जियाँ उड़ गई हैं उसकी। तो भाई ठीक है अब फिर हम ये कर रहे हैं, ठीक है आप स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। और बाहर वाले तो चलो वो तो स्ट्रैटेजी है ही। ऐसे मुझे तो ये लगता है, मतलब मेरी थिंकिंग है, वरना तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। किसी के पास और कुछ हार्मोनाइजेशन है तो बता दे। मेरे को तो ये लगता है नहीं, कोई सेंस नहीं लगती, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा कुछ। मतलब अब क्या अभी दोनों आ गए। भक्तिवेदांत ठाकुर का एलीट, हाँ एलीट तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि लोग आजकल साधु पंथी से इम्प्रेस नहीं हो रहे। वो लेना देना नहीं है। उस टाइम बहुत था सैफरन सन्यासी और एलीट, क्योंकि सहज्य पंथ कॉन्ट्रास्ट था ना। अब क्या लेने देने, आप ऐसे धोती कुर्ते में जाओ, बल्कि आपको नीचे ही दिखाएंगे ऐसे बाबे आ गए। मगर ज़रूरी भी है अब, मगर अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, मोदी के आने सनातन धर्म की रिस्पेक्ट हो रही है, तो इसकी ड्रेस की योगी भी आ गया, इस ड्रेस की रिस्पेक्ट है।
तो अब मतलब हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज लाइक फाइन ट्यून करना पड़ता है। बिना फाइन ट्यून किए आप कहीं कहीं और रह जाओगे। इसीलिए सीनियर चाहिए होता है। सीनियर इसलिए थोड़ा ना चाहिए कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान वापस दे दे। एक तो भक्ति में अनुभव देंगे, प्लस बाहर एक्सपीरियंस उनको कैसे चेंज हो रहे हैं चीज़ें, तो कैसे हम स्ट्रैटेजी चेंज करके बाहर के लोगों को बेनिफिट कर पाए मैक्सिमम। वो उन्होंने लाइफ जी है तो उनको पता रहता है, भी कई चीज़ें देखी हैं तो बताते हैं। नए नए जो डिवोटी हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आता, वो अपने आप को ही संभाल लें, बहुत बड़ी बात है। वो फिर एक ही स्ट्रैटेजी, बस एक ही, दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए शुरू में गाइडेंस में रहना पड़ता है, फिर आपको भी समझ आ जाए तो फिर आप कर सकते हो। ऐसे ही है, थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, वी लाइन अप देयर, फिनिश। श्रील प्रभुपाद की जय।